हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने अब तक संभाला है और आज की सुंदर समय में हम सबको सुरक्षित रखा। और जितने भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आप सबको जय मसीह की। और आइए हम आज एक बहुत ही ज़रूरी विषय है उस पर चर्चा करेंगे कि मसीह यीशु का चेला बनने के लिए कौन कौन सी शर्तें पूरी करना ज़रूरी है। ठीक है, मसीह यीशु का चेला बनने के लिए क्या क्या आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है आज का। आइए हम प्रार्थना के साथ इस सब्जेक्ट को सीखेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, प्रभु जो आपने मेरी ज़िंदगी में जोड़ा और प्रभु जी हम सब भाई बहनों की ज़िंदगी में जोड़ा। प्रभु जी जितने भी भाई बहन आज के इस विषय को सुने सीखें मेरे परमेश्वर आपके वचन को, प्रभु जी उनको आशीषित करें और प्रभु जी उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और प्रभु जी सही शिक्षा में प्रभु जी चलने पाएँ। मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु आप दया कीजिए कि भाई बहन को सामर्थ्य और समझ और बुद्धि दें। पवित्र आत्मा जी आप मदद कीजिए कि आपके वचन को समझ सकें। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद कीजिए और परमेश्वर पिता आप हर एक से बातचीत करें। मेरे परमेश्वर प्रभु जी आप दया कीजिए। प्रार्थना को स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए हम सबसे पहले देखेंगे कि चेला बनने के लिए प्रभु ने कौन कौन सी शर्तें रखी। उसमें नंबर 1 हम लोग देखेंगे लूका 14 अध्याय उसका 33 पद। लूका 14 अध्याय उसका 34 पद। लूका 14 अध्याय उसका 33 पद हम लोग जल्दी से पढ़ेंगे। लिखा है, इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग न दे तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। वचन बोल रहा है कि यदि आप चेला बनना चाहते हो तो आपको अपना सब कुछ क्या करना होगा, त्यागना होगा। आपको अपना सब कुछ क्या करना होगा, त्यागना होगा। और अगर आप नहीं त्याग रहे हो तो फिर आप मसीह यीशु के चेला नहीं बन सकते हैं। हो सकता है आप पादरी के चेला बन जाएं, हो सकता है आप इंसानों के चेला बन जाएं, लेकिन मसीह यीशु के चेला नहीं बन सकते हैं जब तक कि आप अपना सब कुछ त्याग ना दें। ठीक है, पहली शर्त क्या है, आपको अपना सब कुछ त्याग देना है। अपना, ठीक है, कुछ भी आपके अंदर अपना नाम की चीज़ नहीं रहना है कि ये अपना है, ये मेरा है या मैं हूँ। ठीक है, ये एक विषय है मैं और मेरा। कभी मौका मिला तो आप लोगों के समक्ष लाऊंगा और सिखाऊंगा आप लोगों की कि मैं और मेरा ने क्या क्या कर देता है। जब इंसान के अंदर मैं आ जाता है और मेरा आ जाता है या अपना आ जाता है तो फिर इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। ठीक है, तो पहला जो शर्त है वो है अपना सब त्याग करके यीशु के पीछे हो लेना। ये पहला शर्त है, यानी अपना सब कुछ त्यागना पड़ेगा। नंबर दो हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद। मत्ती 7 अध्याय उसका 13 और 14 पद पढ़ेंगे। सकेत फाटक से प्रवेश करो क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चाकल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है। ये बाइबल जो है मोबाइल की है इसलिए इसमें थोड़ा अलग तरीके से लिखा हुआ, चाकल है वह मार्ग, ठीक है, जो विनाश को पहुंचाता है और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। बहुत से लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। ठीक है, चौड़ा है वह फाटक और विशाल है वह मार्ग, या बहुत ही चौड़ा है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है और बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। अगर आप चौड़े या विशाल फाटक से प्रवेश करना चाहते हैं, चौड़े मार्ग पर चल रहे हैं, ठीक है, विशाल मार्ग बड़े मार्ग पर चल रहे हो, बहुत चौड़ा है, जैसे एक्सप्रेस वे या हाईवे पर चल रहे हैं, 6 लेन 8 लेन पे चल रहे हैं, और आप सोच रहे हो कि मैं स्वर्ग में या मसीह यीशु के पास जाऊंगा। पहली बात तो आप ये बोल जाइए कि आप मसीह यीशु के पास जाएंगे भी, क्योंकि शर्त क्या है, 14 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि सकेत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। मसीह यीशु के चेले कितने थे? केवल 12 थे। ठीक है, थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि तंग रास्ते पर चलना है। मसीह यीशु का चेला बनना है तो दूसरी शर्त क्या है कि तंग रास्ते पर चलना है।
तंग रास्ते पर चलना है। ठीक है, नंबर 3 शर्त क्या है? नंबर 3 शर्त हम के लिए हम लोग पढ़ेंगे मत्ती 11 अध्याय उसका 28 और 30, 28 से 30, मत्ती 11 अध्याय उसका 28 और 30 वचन, 28 से 30। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। तो यहाँ पर जो तीसरी शर्त प्रभु ने रखी है चेला बनने के लिए, विश्वासी बने रह सकते हैं आप, लेकिन अगर चेला बनना है तो ये शर्त आपको पूरी करनी होगी। कौन सी? कि आपको जो जिम्मेवारी दी गई है, जुआ मीन्स जिम्मेवारी, मसीह का जुआ उठाना मतलब मसीह की जिम्मेवारी। ठीक है, कि जगह जगह लोगों को सुसमाचार प्रचार करना, लोगों की आत्माओं के लिए चिंतित होना, यानी प्रभु के सामने ये विषय रखना कि प्रभु आत्माएं नाश हो रही हैं, ये बचाई जाएं, मुझे भेज, मैं तैयार हूँ। ठीक है, मैं तेरा जुआ उठाने के लिए तैयार हूँ। तो इस प्रकार से यीशु मसीह का जुआ अपने ऊपर उठाना है। अगर जुए में नहीं तो कहीं भी खाने लगेंगे। समझ पा रहे हैं? अगर जुए में रहेंगे तो जिधर जो हलवाहा होता है, हल चलाता है, जिधर चलाएगा उधर हम चलेंगे। ठीक है, और अगर जुए में नहीं रहेंगे तो इधर मुंह मारेंगे, उधर मुंह मारेंगे। जिस प्रकार इस समय खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत से जानवर घूम रहे हैं, वो इधर खा रहे हैं, उधर खा रहे हैं, क्योंकि वो जुए में नहीं है। लेकिन जो जानवर, जो बैल बंधे रहते हैं, ठीक है, हमें वो बैल बनना है जो मालिक के खूंटे में बंधा रहता है, जैसा मालिक चाहता है वैसा ही करता है, ना कि आवारा बनना है। तो हमें प्रभु का जुआ उठाना है। अगर जुए में रहेंगे तो फिर खाने पीने की चिंता नहीं करनी। अगर जुए में जो चलता है बैल, उसको खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसका जो चरवाहा है, उसका जो मालिक है, वो जानता है इसको भूख लगी होगी, इसको प्यास लगी होगी, समय पर उसको चारा देता है, समय पर उसको पानी देता है, सेवा करता है, नहलाता भी है, सब कुछ, बिल्कुल किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहने देता। तो इसलिए हमें जुए में रहना है। नंबर 1 पहला, सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि अपना सब कुछ त्यागना है। नंबर 2 तंग रास्ते पर चलना है। नंबर 3 क्या है कि जिम्मेवारी उठाना है, जुआ उठाना है। किसका? वो भी मसीह का। और मसीह का भी जुआ उठाने से पहले अपना भी जुआ उठाना है। ठीक है, नंबर 4 हम लोग देखेंगे। नंबर 4 कुलसियों 3 का 1 से 2, कुलसियों 3 का 1 से 2 हम लोग पढ़ेंगे। कुलसियों 3 का 1 से 2, कुलसियों 3 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ते हैं। सो जब तुम मसीह के साथ जलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। ये जो 2 वचन हम लोगों ने पढ़ी, इसमें फोकस क्या किया गया है कि अगर मसीह यीशु का चेला आप बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी बात क्या है कि आप पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन ना लगाएं, तो ही मसीह के चेले कहलाएंगे। अगर आप पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगा रहे हैं तो फिर आप मसीह के चेले नहीं कहलाएंगे, किसके? संसार के चेले कहलाएंगे। क्योंकि जो आत्मिक जन होता है वो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहता है। वैसे ही प्रभु का वचन भी यहाँ पर कह रहा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाना। अगर पृथ्वी पर की वस्तुओं पर ध्यान लगाओगे तो वो 60 साल, 70 साल, 100 साल, 120 साल तक ही आपके साथ रहेंगी। लेकिन स्वर्गीय वस्तुओं पर अगर मन लगाओगे तो आप स्वर्ग जाओगे और यानी मसीह का चेला कहलाओगे, और वो अनंत काल तक मसीह के साथ रहोगे, और स्वर्गीय वस्तुएं जो है वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेंगी। ठीक है, तो नंबर 4 जो हमने सीखा वो क्या है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है, जहां पर मसीह वर्तमान है। नंबर 5, 5वीं शर्त क्या है? पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 11, 5वीं शर्त क्या रखी प्रभु ने कि उसके लिए वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 11 पद। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। तो यहाँ पर 5वीं शर्त जो प्रभु ने रखी वो क्या है कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानना है, परदेसी और यात्री जानना है। क्या लिखा? परदेसी और यात्री जानकर उस सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो।
तो पांचवी शर्त प्रभु ने रखी कि अपने आप को परदेसी और यात्री समझना है। अब परदेसी का अपना कुछ होता नहीं है परदेश में, और यात्री समझना है, यात्रा में आप चल रहे हो, तो कभी भी संसारिक वस्तुओं में मन नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आज मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और मैं परदेसी हूँ, यात्री हूँ, परदेसी होने के साथ साथ यात्री हूँ, यानी यात्रा कर रहा हूँ, तो कल को मैं दिल्ली में, हो सकता कभी बेंगलुरु में, हो सकता कभी गुजरात में, कहीं भी हम हो सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने आप को परदेसी और यात्री जब समझेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि सांसारिक वस्तुओं पर मन नहीं लगेगा। तो पांचवी शर्त क्या है? अपने आप को परदेसी और यात्री जानना। छठवीं शर्त क्या है? इब्रानियों 13 का 13 पद, इब्रानियों 13 और उसका 13 ही पद, इब्रानियों 13 का 13 पद देखेंगे जल्दी से। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल चले। ये वचन जरा एक बार फिर से पढ़िए। सो आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए, किसकी निंदा? मसीह यीशु की निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास निकल। छावनी में क्या होते हैं? आप सुरक्षित रहते हैं, छावनी में आप सुरक्षित रहते हैं। अब हमें छावनी से बाहर निकलना है, जहाँ पर क्या है? दुख है, क्लेश है, कष्ट है, जहाँ पर आप सताए भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपके साथ बहुत सी अनहोनी हो सकती हैं। लेकिन आज बहुत से लोग छावनी में बैठ चुके हैं, जिसके कारण मसीह यीशु का प्रकाश उन पर नहीं चमका है, क्योंकि वचन के अनुसार वो लोग नहीं चल रहे हैं। लोग संस्थाओं के आईडी कार्ड लेकर घूम रहे हैं और कहते हैं मैं सेवा कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया? अपने आप को छावनी में बांध रखा, छावनी में वो चल रहे हैं। लेकिन आपको किसी भी संस्था का आई कार्ड लेकर कहीं भी नहीं दिखाना है कि मैं उस संस्था से हूँ। आप बोलो मैं उस संस्था से हूँ जिसका मालिक प्रभु यीशु मसीह है, और उसका कोई आई कार्ड नहीं है। उसका सबूत क्या है? उसका वचन आपके अंदर है, उसका स्वभाव आपके अंदर है, उसके समान आप धीरे धीरे बनते जा रहे हो। उसकी समानताओं का कुछ अंश आपके अंदर है जो झलकता है बाहर, देखते हैं लोग। समझ पा रहे हैं? तो नंबर छठा क्या है चेला बनने के लिए? कि यीशु की निंदा को अपने ऊपर लेना है और छावनी से बाहर जाना है। दुनियादारी, जैसे दुनिया चल रही वैसे नहीं चलना है, जैसे दुनिया रह रही वैसे नहीं रहना है। रहना सहना, रहन सहन, खाने पीने का तरीका, सब कुछ क्या अलग होना चाहिए दुनिया से। तब आप क्या होंगे? छावनी से बाहर होंगे। समझ पा रहे हैं? आइए आखिरी जो शर्त है वो क्या है देखेंगे। गलातियों 5 का 22, गलातियों 5 का 22 ये पद हम पढ़ेंगे। गलातियों 5 का 22, गलातियों 5 का 22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये जो 9 आत्मा के फल हैं, अब देखिए अगर एक पेड़ लगाया गया है तो उसमें फूल भी आएगा, फल भी आना चाहिए। और अगर फल नहीं आ रहा है और फूल ही नहीं आ रहा है तो क्या है? कुछ गड़बड़ है पेड़ में। समझ पा रहे हैं? वैसे ही आप मसीह में क्या है? पेड़ हैं, और अगर आप फल नहीं ला रहे हो तो फिर निकम्मे पेड़ हैं। तो आखिरी जो शर्त है, मसीह यीशु का चेला तभी आप कहलाएंगे जब आप फल भी लाएंगे। क्या? फल भी लाएंगे, क्योंकि मसीह के अंदर फल थे। मसीह जैसे फल लाया और पिता की इच्छा को पूरा किया, वैसे ही आपको भी पिता की इच्छा को पूरा करना है। और अगर नहीं कर रहे हो तो फिर आप मसीह यीशु के चेले नहीं हैं। ये वचन जो मैंने बताए हैं इनको आप लोग लिख लीजिए और ये विषय पूरा तैयार कर लीजिए, और आप दूसरों को भी सिखा सकते हैं। क्या है आज का विषय? क्या था? एक बार फिर से ध्यान दीजिए। चेला बनने के लिए प्रभु ने शर्तें रखी हैं। कौन कौन सी शर्तें रखी हैं? चेला बनने के लिए आवश्यक शर्तें, ये हमारा सब्जेक्ट था आज का। और इसमें हमने पहली शर्त देखी कि अपना सब कुछ त्यागना है। नंबर 1, अपना सब कुछ त्यागना। दूसरी शर्त क्या है? कि तंग रास्ते पर चलना है। कैसे रास्ते पर? तंग रास्ते पर चलना, जिस पे कोई चलना पसंद नहीं करता उस पे चलना है। नंबर 3 हमने क्या देखा? अपनी जिम्मेवारी समझना है, अपनी जिम्मेवारी उठाना है। मसीह यीशु का जुआ जो है अपने ऊपर उठाना है, ठीक है। और जब जुए में रहेंगे तो इधर उधर मुंह नहीं मारेंगे,
नहीं तो बहुत से लोगों की तरह इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे। नंबर चौथा क्या हमने बताया आपको, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। नंबर 5 देखा कि अपने आप को परदेसी और यात्री समझना है। नंबर 6 जो है वो यीशु मसीह की निंदा को अपने ऊपर लेना है और छावनी से बाहर जाना है। नंबर 7 यानी आखिरी नंबर जो था वो है फल भी लाना है, और पत्तों के साथ साथ फल दूसरों को भी बांटना है। पत्ते जो हैं वो हमारे लिए हैं और फल जो हैं वो दूसरों के लिए हैं। जब हमारे अंदर फल होंगे तो दूसरे हमारे पास आएंगे और हम उनको फल देंगे तो उनके अंदर भी वैसा ही स्वभाव आएगा, ठीक है। और फलों को बेचना नहीं है, फलों को बेचना नहीं। जैसे कि बहुत से लोग आज फलों को बेच रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और फलों को बेचना नहीं है और फल लाना है, और जब फल लाओगे तभी तो दूसरों को खिलाओगे। तो ये 7 शर्तें हैं। कितनी शर्तें? 7 शर्तें हैं मसीह यीशु का चेला बनने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने सभी भाई बहनों को, और लाइक करना, शेयर करना। इसके साथ ही अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लेना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से संबंधित इसी प्रकार की वीडियोज़ इस पर अपलोड करती जाती रहेंगी, जिससे कि आप लोग भी सीख सकें और बहुत से लोगों के लिए तसल्ली का कारण बने। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ इस सभा को ख़त्म करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के इस सुंदर समय के लिए। प्रभु ये जो वचन सीखा प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपकी महिमा हो, तारीफ हो प्रभु जी। आज का वचन जितने भी भाई बहनों ने सीखा है, सुना है प्रभु जी, उन सब को बुद्धि समझते हैं, और प्रभु जी इस वचन को सुनने वाले नहीं, सुनकर प्रभु जी चलने वाले बने और दूसरों के लिए हौसला तसल्ली का कारण बन जाएं। प्रभु परमेश्वरी वचन हर एक के जीवन में कार्य करे। धन्यवाद करते, प्रार्थना को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते, आमीन।